नमस्ते सभी को। आज के इस सत्र में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक अलग टॉपिक के बारे। इस टॉपिक का नाम है जैसे कि चेंज इन बाउल हैबिट एंड डिस्चार्ज। सो आई थिंक ये एक यूनिक कंसेप्ट है और मैंने कई बार इसका कोरिलेशन भी देखा और तब समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो कई बार महिलाएं पेशेंट्स तकरार करती है, कंप्लेन करती है, डिस्चार्ज है। और हम लोग उस डिस्चार्ज को लेकर ही, क्योंकि श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया वजाइनल डिस्चार्ज इट इज हैविंग वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स और डिफरेंट उसके रीजंस होते हैं। कई बार ये नॉर्मल भी होता है, वजाइना इटसेल्फ ट्राई balance in between the pH and itself it secretes some amount of fluid on regular basis during some certain conditions, menstruation और प्रेगनेंसी में भी और कई कारणों से डिस्चार्ज होता है। बट अगर ये अनसर्टन है, अनयूजुअल है और बिना कारण या जिसमें कुछ अलग स्मेल है, कलर है, या कुछ जैसे कि कर्डी डिस्चार्ज हो रहा है या अलग अलग जो भी उसकी वैरायटीज होती है, वो अगर उसमें मिल जाता है तो हमें वहां ट्रीटमेंट की जरूरत है। अदरवाइज आई थिंक कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ डिस्चार्जेस कैन बी treated without treatment or can be ruled out any type of investigations or we can ignore it। हम लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं कभी कभी। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि एक डिस्चार्ज को लेकर काफी महिलाओं में ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस या जीआई ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये इसका एक बड़ा कारण होता है। फिर जब हम लोग जैसे अभी हम लोग कंटिन्यूली 3-4 सत्र से मल परीक्षण को लेकर डिस्कस करें तो मुझे लगा कि ये भी इसी का एक कोरिलेशन हो जाए। तो आप जरूर देखिए, इस आगे से आपके पास जो भी केसेस आते हैं, हम लोग तो आम पाचन वगैरह करा देते हैं, मल के बारे में पूछते हैं, बट आप थोड़ा डिटेल में जाइए। जैसे मैं कई बार दिनों से समझा रही हूँ कि मल का पैटर्न कैसा है, इससे भी कई सारी बातें साफ हो जाती है। तो जिन महिलाओं में रेगुलर कॉन्स्टिपेशन या रेगुलर आईबीएस के पेशेंट, गृहिणी के पेशेंट है, या कभी कभी जैसे कुछ इंडाइजेशन या गैस्ट्रेटिक हो गया, तो इसके कारण भी जो ब्लोटिंग होती है या डिस्कम्फर्ट है या अदमान है या टोपे विबंध है, जो भी है, इन स्थितियों में भी उस दौरान भी पेशेंट के सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, यानी वजाइनल डिस्चार्ज होता है। एंड ये पीआईडी से लेकर एक टाइप का जो प्रोलैप्स है, थर्ड डिग्री ऑफ प्रोलैप्स का भी ये कारण हो सकता है, ये लक्षण हो सकता है। लाइक एब्डोमिनल डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद डिस्चार्ज। इसमें मानसिक भावनाओं का भी संबंध है। तो यहाँ पे मैं बस आज के हमारे सेशन में यही बताना चाहती हूँ कि ल्यूकोरिया के लिए अगर आपको पेशेंट के कुछ केस डिटेल्स में जीआई ट्रैक के कुछ सिम्टम्स मिल जाते हैं तो हमें वहां पे ये करना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जीआई डिस्टर्बेंस के साथ ही डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे देखिए, अगर थोड़ा सा हम डिटेल में जाए, इसकी फिजियोलॉजी को देखें, वजाइनल फिजियोलॉजी को देखेंगे, तो वहां पे नेचुरली लैक्टोबैसिलस सिक्रेट होते रहते हैं जो कि एस्ट्रोजन पर डिपेंड करते हैं। एस्ट्रोजन डिफिशियंसी के कारण या एस्ट्रोजन के बदलने के कारण भी या लैक्टोबैसिलस ये प्रमाण में कम होते, जो ये नॉर्मल लैक्टोबैसिलस जो सिक्रेट होते रहते हैं ना, ये अल्सो प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन को। अगर इसका सिक्रेशन कम हो रहा है तो जाकर फिर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या इन्फेक्शन होता रहता है। तो जैसे अगर कई बार जो गुद की व्याधियां है, गुदगत स्त्राव के है कारण भी, यानी कुछ जैसे मैंने अभी बताया, कुछ कॉन्स्टिपेशन है या इरिटेबल बाउल के सिंड्रोम है, गृहिणी है, तो गृहिणी के साथ साथ पेशेंट में, जैसे गृहिणी में भी देखा जाता है ना, अर्धपक्व, घन, म्यूकस मल, सकफ मल प्रवृत्ति बहुत। अभी अभी एक अभी याद है मुझे कि ऐसे ही इस क्लास से ही एक ऑनलाइन बच्चा भी जुड़ा था, उसको भी आईबी समस्या, काफी समय तक वो ट्रीटमेंट ले रहा था, पता नहीं अभी अच्छा रिलीफ था उसको। तो उसका भी वही था कि दिन में दो भारीपन लगता है, भारीपन लगता है, और मल मतलब जमकर नहीं आता है, और मल में कफ भी आता है, सिक्रेशंस आते हैं, म्यूकस आता है। हमारे इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक फ्लोरा, वहां पे म्यूकस होता ही है, क्योंकि शरीर में हमारे एचसीएल जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, तो इनसे बचने के लिए देयर इज अ म्यूकस, जिसको आयुर्वेद में हम लोग कफ कहते हैं, कफदोष कहते हैं। तो ये म्यूकस तो शरीर में होता ही है। बट जैसे मल के साथ अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में म्यूकस निकलता है या कोई भी स्टूल का इन्फेक्शन है, वो
इन्फेक्शन है, पाइल्स के पेशेंट है, फिस्टुला के है, बगंदर के है, परितकृतिका की है, या कुछ जो भी कहीं जख्म हुआ है, ऊन हुआ है, या ऐसे ही के कारण अगर मल प्रवृत्ति ठीक से नहीं हो रही, कहीं ना कहीं उसमें ये सारे लक्षण मिल रहे हैं, तो उसके कारण भी वजाइनल डिस्चार्ज होना स्वाभाविक है। 2-3 सत्र में ये भी बताया था कि महिलाओं में और पुरुषों में जैसे ये डिफरेंस क्यों होता है, लाइक महिलाओं का जो सारे organs they are closely associated, and due to that closeness during the defecation process की तरफ क्लीनिंग का जो तरीका है वो क्लीनिंग के तरीके को भी बदलना होगा। मतलब उसका जो डायरेक्शन है, वी हैव टू चेंज द डायरेक्शन, वी हैव मस्ट टुवर्ड आवर पेशेंट्स। हमें पेशेंट्स को भी बताना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं आफ्टर डेफिकेशन, तो कहीं ना कहीं जो एक ये होता है उसका जो पैसेज होता है या हमारा डायरेक्शन जो होता है ये नीचे की तरफ जाता है, यानी वजाइनल ओरिफिस की तरफ हो जाता है। तो उसको वैसे ना, जो एनस है उसके अपर डायरेक्शन में ही क्लीनिंग प्रोसेस होनी चाहिए, ताकि जो गुदा का इंफेक्शन है वो कहीं ना कहीं अपत्य पथ तक ना। बहुत छोटी सी बात है, बट ये कारण मिल जाता है। और ये भी देखा गया है कि हम लोग सिंपली वात का अनुलोमन कर देते हैं, आम का पाचन कर देते हैं, चूर्ण दिया, चित्रकादि वट्टी दे दी, लवन भास्कर चूर्ण दे दिया, हिंगवाष्टक चूर्ण दे दिया, त्रिफला चूर्ण दे दिया, और लाइक मुस्ता यूज कर लिया। ऐसे पाचक द्रव्यों से, दीपन द्रव्यों से सिंपली जब पेशेंट का जो लक्षण है वो रिलीफ हो जाता है, तब उनका डिस्चार्ज अपने आप होता है। बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि इस प्रकार से डिस्टर्बेंसेस है। जब हम लोग उनको पूछते हैं, एक 2-4 केसेस भी करवाया था, क्योंकि कई बार जैसे होता है ना कि कॉन्स्टिपेशन रेगुलर है तो विरेचन करना पड़ता है, तो विरेचन दे दिया, तो उसके बाद उनको साल भर तो ये प्रॉब्लम नहीं हुई, कॉन्स्टिपेशन रूल आउट कर दिया, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर लिया, तो भी ये नहीं होता है। तो यही बातों को हमें समझना है कि किस प्रकार से ये वजाइनल फ्लोरा ना हो बाकी के इन्फेक्शन के साथ। अगर पेशेंट को यूटीआई के भी रिकरेंट केसेस होते हैं या रिकरेंट प्रॉब्लम होती है, कुछ महिलाओं को देखा है कि रिकरेंटली उनको लाइफ स्पैन में साल में 2 साल में एक आध बार उनको इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कम होने के कारण, या अगर जैसे कारण होते हैं ना, वेगों का अवरोध कर लिया, कॉमन टॉयलेट्स का उपयोग कर लिया, या जैसे कि कुछ खान पान की आदतें हैं, तो उन सभी में भी ये बिल्कुल आम यूटीआई इन्फेक्शन करंट होता है। और मूत्र मार्ग और अपत्य मार्ग तो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। तो मूत्र मार्ग का भी इन्फेक्शन अपत्य पथ तक जाता है। तो महिलाओं में इसीलिए वजाइनल इन्फेक्शन विच इज मच मोर कॉमन है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मुझे ऐसे लगता है कभी कभी कि जितना जल्दी बुखार नहीं आता, वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज ड्यू टू द एनाटॉमिकल पोजिशंस ऑफ द ऑल द ऑर्गन्स। एनाटॉमिकल ऑर्गन्स का पोजिशन ही ऐसा है। गुद के इन्फेक्शन के कारण भी ये होता है, या मूत्र मार्ग के इन्फेक्शन के साथ भी ये हो सकता है। सो इन सभी का हाइजीनिक पॉइंट से एक अलग थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए, अलग तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये अपान का क्षेत्र है, और जैसे अपान क्षेत्र के साथ साथ पक्वाशय में जो कटु अवस्था पाक होता है, इसमें जो शोष्यमान वनी है, यहाँ पर ही सार्किटिवेशन होता है, मल बनता है, मूत्र बनता है। यानी ये पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय वातदोषा, समान, अपान, पाचक अग्नि, पाचक पित्त, ये सारे दोष मिलकर इसमें काम करते हैं। तो वही जैसे मल मूत्र के निस्सरण में, इवन दो गर्भ शुक्र के निस्सरण में भी काम करता है, मदद करता है। तो देखिए अपान विकृति होती है तो अपानो अपानोगः, बस्ती मूत्र, गर्भ निष्क्रमण क्रिया, यानी ये कहीं ना कहीं अपान प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में रहता है, और गर्भ मूत्र पुरुष, इन सभी का वो अनुलोमन करता है या सभी को वो निकालता है शरीर से। तो मेढ्रगोचर, तो इन इसका मतलब है यहाँ पर अगर अपान की विकृति हो जाती है, यानी अगर मलावष्टम हो जाता है, या बार बार प्रवाहन करना पड़ता है, जो भी सारी समस्या अपान विकृति से होती है, इन सभी के साथ विकृति का परिणाम निश्चित रूप से शुक्र के निषेचन में, शुक्र के स्त्राव पर भी होगा, आर्तों की विकृतियों पर भी होगा। यानी मैं यहाँ पे ये भी बात समझ लीजिएगा कि जब भी आर्तों की विकृतियां होती है तो कहीं ना कहीं अपान के बाकी के कामों को भी हमें पूछना चाहिए। कई बार हम देखते हैं ना, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन
कि महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होता है या लूज मोशन एक आध दो हो जाते हैं, वोमिटिंग हो जाती है, तो देयर इज ऑलवेज एसोसिएशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट डिस्टर्बेंसेस विद रिप्रोडक्टिव फंक्शन। यानी मेंस्ट्रुएशन के पहले दिन 50% महिलाओं को तो बिल्कुल जो पीएमएस सिम्टम होते हैं उसमें ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना आम है। और 3-4 दिन आपको निश्चित रूप से आपके बाउल हैबिट में परिवर्तन होता मालूम होगा। इवन दो इट इज नॉट कि सिंपली आपका श्वेत प्रदर है, ड्यू टू दूसरे इन्फेक्शन के कारण भी है, तो भी बाउल मूवमेंट पर इसका परिणाम होना ही है। बाउल मूवमेंट ही जाती है, भले एसोसिएशन डायरेक्ट ना हो। यानी बाउल मूवमेंट के कारण श्वेत प्रदर हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, या डिस्चार्ज के कारण भी बाउल मूवमेंट बदल सकते हैं। तो दोनों तरीके से अगर हमें विचार करना है, अगर किसी भी टाइप के केसेस आते हैं तो उसमें हमें वही विचार करना है कि हम लोग वात का अनुलोमन करें या बाउल मूवमेंट को क्लियर, यानी दीपन पाचन या जो भी हमें अग्नि की चिकित्सा, अग्निवर्धन की चिकित्सा करनी है, या जो भी जिस प्रकार से भी हमें इसमें विचार करना है वो विचार हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। बिकॉज आईबीएस में जिस प्रकार से देखिए, आईबीएस में भी थोड़ी सी ब्लोटिंग, गैस बढ़ता है और डायरेटिक होते हैं, एंटीबायोटिक्स के चलते या कुछ ड्रग रिएक्शन के कारण भी ये हो सकता है। ड्रग इंटरैक्शंस भी इसमें निश्चित रूप से होते हैं। ये जो और एक जो स्टूल के इन्फेक्शन से अलग अलग बैक्टीरिया की या कृमि होते हैं, ये भी एक वजाइनल इन्फेक्शन का कॉज है, जिसमें कि वजाइनल डिस्चार्ज और ग्रे, हेवी और फॉल स्मेलिंग जिसमें हो जाता है। बिल्कुल। तो हमें पेशेंट को ये भी सारी हिस्ट्री में हमें पूछना भी चाहिए। एंड इसी के साथ साथ ये भी कुछ इन्फेक्शन होते हैं बैक्टीरिया के, जैसे कि एचपीवी इन्फेक्शन है। अभी ल्यूकोरिया को डिस्कस करेंगे तो वो तो एक बड़ा ही वाइड एंगल वाला है। आप एसोसिएशन है, बार बार पेशेंट को डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसमें कभी कभी सर्वाइकल कैंसर का भी रूल आउट करना पड़ता है, और फिर पीआईडी को भी रूल आउट करना पड़ेगा, एसटीआई को भी रूल आउट करना पड़ेगा अगर ऐसे दोनों सिम्टम मिल जाते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन या कैंडिडाइटिस के कैटेगरी के सारे जो इन्फेक्शन है जिसमें भी इचिंग होती है, इरिटेशन या स्वेलिंग, सूजन आती है, वो भी हमें रूल आउट करना पड़ेगा। कभी कभी ये यूरेथ्राइटिस के कारण भी हो सकता है, यानी जैसे अभी मैंने बताया था बहुत ही नजदीक होता है, तो ये भी इसके साथ जुड़ा हो सकता है। तो डिस्चार्ज में बी ऑलवेज एसोसिएटेड विथ पेन, पेन, तो हमें वहां पे पीआईडी का, एसटीडी का, एसटीआई का विचार करना चाहिए। तो डिस्चार्ज के कारणों का विचार करते समय हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। जैसे अभी मैं वही बता रही थी आपको कि जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया, नॉर्मल बैक्टीरिया को, जैसे नॉर्मली रिप्रोडक्टिव एज में ये लैक्टोबैसिलस जो स्पेसीज होते हैं ना, ये प्रीडोमिनेंट होते हैं वजाइनल फ्लोरा में। बट आफ्टर रिप्रोडक्टिव लाइफ, जैसे आफ्टर द एज ऑफ 45 इस्ट्रोजन का प्रभाव कम हो जाता है, तो इनका भी प्रमाण जो है वो कम हो जाता है और अल्टर होता रहता है। अगर पेशेंट को कुछ और ट्रीटमेंट चल रही है जिसके साथ एंटीबायोटिक्स अगर वो ले रहा है, एंटीबायोटिक्स लेने के साथ साथ भी लैक्टोबैसिलस प्रमाण कम होता है, और जिसके साथ भी यहाँ का वजाइनल बैक्टीरिया जो है उसकी भी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। फिर इसी के साथ साथ अगर मेंस्ट्रुअल या सीमन का पीएच अगर ज्यादा है, अल्कलाइन है वो, तो भी इसके कारण भी ये होता है। कभी कभी डायबिटीज के केसेस में भी क्लेद अधिक बढ़, और क्लेद के बढ़ने के साथ भी शरीर में ये स्थिति हो सकती है। और डायबिटीज के हेतु में जैसे कि सारे बहुत सारे इसके हेतु होते हैं, को भी हमें देखना पड़ेगा। फिर बाकी कारणों में प्रेगनेंसी कारण हो सकता है जिसमें भी एब्डोमिनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, या लाइक कोई अगर आपने टेम्पोन या केसरी का यूज करे तो भी ये सारी डिस्चार्जेस की समस्या थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया, कैंडी, ट्राइकोनोमस या कुछ गनोरिया के जो इन्फेक्शन है उसके साथ हमें देखना चाहिए कि देर इज ऑलवेज एसोसिएशन ऑफ द बाउल मूवमेंट और बाउल विद द डिस्चार्ज। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है इसमें हमें हिंगवाष्टक चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, लवणभास्कर चूर्ण, आम पाचक द्रव्यों का, मल पाचक द्रव्यों का, जैसे बिल्व का चूर्ण है, कषाय है, या बिल्व की गुटिका आती है उसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। इसी के साथ कई सत्रों में पाचक चूर्ण नंबर 1, पाचक चूर्ण नंबर 2, क्योंकि पाचक चूर्ण अलग अलग तरीके से वर्णन किए हैं हमने। कुछ ऐसे आयुर्वेद के ग्रंथ या
हमारे महाराष्ट्र की परंपरा के कुछ पुराने वैद्यों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके भी अलग अलग अपने अद्भुत अनुभव या नुस्खे होते हैं। इसमें भी मैंने 2-3 प्रकार के पाचन को बताया था, पढ़ाया था, जिसमें कि सारे मतलब आमतौर पर तो चव्य, चित्रक, शुंठी, पिपली, पिपली मूल, नागरमोथा, त्रिजातक, चतुर्जातक, वही सारे द्रव्य होते हैं जो हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं। इसमें आप लहसुनादि वटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप शंख भस्म, संजीवनी वटी जैसे द्रव्यों का भी प्रयोग कर सकते हो, कि दोनों तरफ से काम करेगा। यानी मुझे यही आज एसोसिएशन आपको बताना था कि हम लोग श्वेत प्रदर को ट्रीट करते हैं तो निश्चित रूप से आप अग्नि को करेक्ट करेगा। केवल आम पाचक दे दिया तो बस बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। सो हमें रूल आउट करना है कि पेशेंट को रेगुलरली स्टूल कैसे पास होता है, और इसमें कोई समस्या है तो उसको पाचन या मल को करेक्ट करेंगे, और मल को करेक्ट करेंगे तो वजाइनल डिस्चार्ज अपने आप रूल आउट होता है। और फिर कई बार पेशेंट मतलब डिस्चार्ज हो रहा है तो ऐसे आते घबरा, क्या है करके, तो वहां पे हर बार हम फिर एंटीबायोटिक चला देते हैं। कोई अगर मिक्स प्रैक्टिस करता है, या सूक्ष्म त्रिफला दे दिया, चंद्रप्रभावती दे दिया, आरोग्यवती ने दे दिया, और ऐसे सारे ट्रीटमेंट हम लोग देते रहते। तो मुझे यही कहना था कि इसके बजाय अगर आपने वात का अनुलोमन कर दिया तो सिंपली आपका डिस्चार्ज अपने आप से कम हो जाएगा। उसमें ये करने की जरूरत भी नहीं होगी। इवन सिंपली आप गर्म पानी, त्रिफला चूर्ण, त्रिफला धावन से अपने आप से भी वो करेक्ट हो जाता है। हाँ, बट अगर कलर चेंज है, स्मेल प्यूट्रिड है, रिकरेंसी है, कर्डी है, तो ये आपको कहीं ना कहीं अलग पैथोलॉजी के साथ हो सकता है। तो वो अलग पैथोलॉजी के बारे में भी हमें पेशेंट से रूल आउट करना पड़ेगा। तो बस यही मैं आप सभी से वही बात कहना चाहती थी। देर इज एसोसिएशन बिटवीन द बाउल मूवमेंट, द वजाइनल डिस्चार्ज, जिससे हमें अच्छे से रूल आउट करना है, समझना है, और उस प्रकार से हमारा ट्रीटमेंट प्लान होगा जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम, अन्न वस्त्र लक्षणों को ट्रीट करेंगे तो डिस्चार्ज भी कम हो जाएगा। ओके। यस मैम, बोलिए सभी लोग। नमस्ते सभी को। बोलिए मंदाकिनी जी, डॉक्टर गरिमा जी, नमस्ते। मैम नमस्ते मैम। वो जो पेशेंट जिन्होंने अभी पता नहीं कंसीव किया है कि नहीं किया, उनके जितने मतलब अश्वगंधा दिया था ना खाने के लिए, मूड स्विंग्स हम्म। वगैरह के लिए, वो सारे हम्म। सिम्टम तो डिसअपियर हो गया, नौजिया चालू हो गया उनको। और क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कौन सा टेंडरनेस पेशेंट अभी मैम, है। कौन सा मंदाकिनी जी, कौन सा पेशेंट? वो आपसे मैंने 1 महीने पहले बात किया था ना, 41 मतलब 40 कंप्लीट हो गया मैम का। वो आई थी मुझसे हाँ पूछने कि मेरा 41 एज है और मुझे कंसीव करना है तो मैं क्या करूँ, तो हाँ आपने कहा हाँ, था कि यस। आप। हाँ हाँ हाँ। हाँ अभी वो कल परसों मैंने डिस्कस किया था, तो अश्वगंधा देते ही उनको आराम पड़ गया और हाँ सारे हाँ। सिम्टम डिसअपियर हो गए उनके मूड स्विंग वाले, और आज से उनको नौजिया हल्का स्टार्ट हुआ है और ब्रेस्ट टेंडरनेस, तो बाकी सब कुछ ठीक हो गया उनका। वो अच्छा अभी कर नहीं रही है प्रेगनेंसी टेस्ट, बोलिए मैं 12 के बाद ही करूंगी। तो मैंने कहा ठीक। तो मैंने कहा मैम तो फिर फोलिक एसिड वगैरह शुरू करें, हम अपने आयुर्वेद में क्या शुरू करेंगे, क्योंकि हम तो फोलिक एसिड शुरू कर देते हैं, मतलब हो तो अच्छा, भी उसको नहीं हो मतलब तो भी। कंसीव हो गई, उसका टेस्ट ही पॉजिटिव आ गया? नहीं उसने किया ही नहीं, वो बोल रही है कि मैं 12 के बाद ही करूंगी। लेकिन नहीं उसको नहीं, ना किसके नॉर्मल बाद? चालू हो गया। 12 12 इस महीने की 12 तारीख के बाद करेगी वो जांच। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अभी क्योंकि क्या कर रहे उनको 5 7 को आना था, उनको पीरियड नहीं आया, तो वो मुझे आके बताई थी कि 7 हो गया, 8 हो गया, पीरियड नहीं आया है, इतना हैं? ज्यादा अच्छा मूड अच्छा। स्विंग हो रहा है। तो आपने बताया था अश्वगंधा देने के लिए ना, तो हाँ अश्वगंधा हाँ देती ही हाँ। सब कुछ एकदम सही हो गया, वो नॉर्मल लाइफ में आ गई ऐसा लग रहा है उनको। पर कह रही अच्छा है कि अब अच्छा अच्छा। नौजिया स्टार्ट हो गया है और हाँ क्या कहते हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस बनी हुई है। हाँ तो हाँ। वो बोली फोलिक एसिड चलाओगी मेरे को। मैंने कहा अच्छा पूछ के पता मत हो कि नहीं चलाऊंगी। मतलब उसको ऐसे लग रहा है कि प्रेगनेंसी होगी करके लग रहा है। हाँ उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका पहले बच्चे में भी ऐसा हुआ था, उन्होंने कभी कोई आईपीएल वगैरह भी नहीं खाई, कभी उनके पीरियड्स हम्म रेगुलर भी नहीं हुए। हम्म। तो उन्हें लग रहा है। बाकी अच्छा पता नहीं, तो वो बोली थी अगर हो या ना हो तो कह रही थी कि मेरे से ना पिल्स चला दो मेरे को, है ना, फोलिक एसिड चला लो, मैं फिर नहीं 12 के मैम, बाद देखिए जांच ना, करके फोलिक बताऊँ। एसिड तो दे दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा फिर आप फलग्रुत का पान करवा दीजिएगा, देखते हैं फिर। लाइक वो उनका तो कर ही रही है, कर वो ही भी रही, कर रही है। फलग्रुत चल रहा है, और क्या चल रहा है? अश्वगंधा चल रहा है बस। नहीं मैम, फिर गर्भपाल रस स्टार्ट करिए ना, या आपके पास क्या मिलता है गर्भ का ये करने के लिए, मतलब अगर उनको ऐसे पॉजिटिव
आ रही तो हम लोग कुछ ऐसा विचार करें जिसके साथ पोषण हो उनको। लघु मालिनी वसंत चला दीजिएगा कुछ ऐसे करके, मधु मालिनी कुछ तो ऐसे जो फर्स्ट टाइमिस्टर में use है ना वो, ताकि अगर तो उनको अभी क्या ऐसे कराना, वो मालूम नहीं कराना। हाँ लघु मालिनी चला दीजिएगा। ये भी दे सकते हो आप, लक्ष्मणारिष्ट दे सकते हो। मैम उनको ना, वो आप से नहीं बात करी थी मैंने कि उनको लड़की चाहिए, तो वो पुंसवन पुरस्कार करने के लिए भी बोल रही थी अपना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो मैम 4th महीने में ही होगा ना, कि अभी 3rd में होगा। हम्म। अच्छा, नहीं पुष्पवन में तो मैम आपना होता है 1.5 महीने तक ही, वही बाद में नहीं करना है। अच्छा, 1.5 महीने तक की, तो एक बार इनका हाँ ये डेढ़ अपना महीने में जांच ही करना है। करके नहीं नहीं नहीं, जैसे एक बार वो कंसीव हो अपना, जाते हम मतलब हाँ, तभी करना होता है। तो एक बार उनका वो अपना टेस्ट करके मुझे दिखा दें। अभी तो वो बस चुपचाप बैठी है कि 12 के इंतजार में 12 कट जाए कैसे भी करके, फिर मैं अपना प्रेगनेंसी, वो कह रही थी कभी बी पॉजिटिव आएगा कभी कुछ आएगा, तो फिर एक ना चक चक लगी रहेगी दिमाग में, इससे अच्छा है 12 पारी हो हाँ जाए। मैंने कहा ठीक है चलो, हाँ हाँ हाँ। इतना तक किया तो इतना भी कर लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है, देख लेते ना इतना मतलब 2-3 दिन का ही बात है ना अभी तो 10 हो गई, तो उसको वही थोड़ा सा प्रे अप करे, मूड को बनाए, हाँ। और कुछ यही थोड़े पोषक गर्भाशय का पोषण, गर्भ का पोषण करने वाला थोड़ा खाए, चावल खाए, चावल दूध पिए, और मिश्री खाए, खड़ी शक्कर बोलते हैं ना, खड़ी शक्कर वाली मिश्री वो खाए। हम्म। तो जो मतलब सात्विक वाले और गर्भ पोषण करने वाले द्रव्य है ऐसे। और कुछ हम्म। ये भी कर सकती है मैम, वो ना सवेरे ओंकार का या गायत्री मंत्र का जाप करने को बोली उसको। मैम इतनी ठंडी पड़ रही है ना कि उठ ही रहा है नहीं नहीं, इंसान यहाँ पे सात ठंडी आठ उठ के बजे नहीं करना है, जब भी उठे, वो जब भी उठ जाए ना तभी करे। मैम वो अभी 3 हम बजे बता देखिए, रही थी, आप बता रही ठंडी थी की कि बात उसकी कर रही है 3 ना, बजे यहाँ खुल पे ठंडी जाती है। ज्यादा नहीं है, मंदा की नीचे ठंडी ज्यादा हाँ। नहीं है। बट अभी हमारे यहाँ हाँ। इतनी गर्मी होती है ना, तो गर्मी से हम लोग ज्यादा परेशान होते हैं, ठंडी का तो हमें ज्यादा कुछ ये नहीं होता है। बट यहाँ पता महाराष्ट्र नहीं में मैम 3 बजे खुल जाती है, वो बता रही थी मरीज, क्योंकि 3 बजे आजकल ऐसे तो वो धुआंधार सोती है, उनकी नींद ही नहीं खुलती, कोई टस से मत कर जाए। लेकिन वो दो मतलब जब से ऐसा लग रहा है उनको, तब से उनकी 3 बजे नींद खुल जाती है, फिर वो नींद आती ही नहीं है। फिर सवेरे यस छह यस। बजे हाँ, फिर सवेरे 6 बजे फिर वो इतना कमजोरी लगता है, फिर उससे वो दोबारा सो जाती है। अब वो बहुत बहुत चाहती हैं वो कि मैं बैठ के ध्यान करूं, प्राणायाम करूं। वो बैठ ही नहीं पाती है, वो लेटे ही लेटे हैं बस, मतलब ओम नमः शिवाय और जो अपना शिव शक्ति जो मंत्र का करना होता है वो करती रहती है, बता रही थी मेरे को। मैंने कहा ठीक है, नहीं तो ठीक सही तो से है, यस करना यस चाहिए। यस ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल। एक काम कर, यस, मैं ना कल एक एक्सक्लूसिव लेक्चर लेती हूँ उस समन पर, फिर से एक बार, अभी अभी मैंने हाँ लिया हाँ था हाँ पहले, हाँ। और एक बार अच्छे से कर लेते हैं उसको, अच्छा लगेगा। एंड वो आप, मैंने उस टाइम पे वो मतलब दो सभी बातें कवर तो की थी अच्छे से। प्रियंका जी नमस्ते, बोलिए क्या कहना चाहती है, बोलिए मैम, डॉक्टर गुड प्रियंका। इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग, बोलिए बोलिए। मराठीत बोललं तर चालेल की हिंदीतच बोलावं लागेल? नाही मला काही प्रॉब्लेम नाही, बाकीच्या लोकांना कळणार नाही. नाही, ऍक्च्युली ती केस ऍक्च्युली माझीच आहे. मी 8 मंथ्स आता एएनसी आहे आणि डीएम अच्छा टाईप 2 आहे मला. मॅडम, व्हिडिओ ऑन तर करता का, व्हिडिओ ऑन करता का जर तुम्ही शक्य मॅडम असेल ऍक्च्युली तर. आयव्ही लावली मला हॉस्पिटलमध्येच आहे मी. अरे बापरे, वा ग्रेट, किती छान. बापरे. 8 मग मंथ्स काय एएनसी झालंय आहे. तुम्हाला, काय झालंय. ऑलिगो हायड्रोट्रॉमा सांगितलं आहे मॅडमने हा. आणि बेबीचं वेट आता 1120 ग्रॅमच दाखवतंय आणि एमनिओटिक फ्लुइड 7 आलंय युएसजी मध्ये. त्यांचं असं म्हणणं आहे की डायबिटीज पण आहे टाईप 2 आणि ऑलिगो हायड्रोनॉमस तर बेबीचं वेट वाढेल की नाही त्याच्यासाठी मग हम्म त्यांनी ऍज पर रूल चालूच आहे. पण मला हम्म. ही भीती आहे की नक्की बेबीचं वेट वाढेल का, कारण की काय माहिती, म्हणजे थोडस कॉम्प्लिकेशनच आहे. हाय रिस्क मध्ये बाकी काय पण कॉम्प्लिकेशन्स आहेत मॅडम, बाकी काय कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. नाही, म्हणजे आता ऑलिगो हम्म हायड्रोजीनचं वेगवेगळं असतं त्याच्यात आपल्याला माहिती आहे. बट हम्म म्हणजे हे जी 28 डिसेंबरला जी केली होती ना मी युएसजी, तर हम्म त्याच्यामध्ये एमनिओटिक फ्लुइड 10.6 होतं आणि मला हम्म त्रास झाला. यूएसजी केली त्याच्यात एकदम अचानक एमनिओटिक फ्लुइड 7 आलं. तर त्यांचं असं हम्म म्हणणं आहे की ऑस तर क्लोज आहे, पण हम्म. वेट जात आहे असं.
तर अच्छा. मग आता याला मी काय स्वतःला ट्रीटमेंट घेऊ, मला हा बरं आता मोठा तुम्हाला प्रश्न काय चालू पडलाय. आहे, काय काय घेताय तुम्ही, काय चालू आहे? ऍक्च्युली फॉलिक ऍसिड सिपिंग म्हणून चालू आहे. अमायनो हम्म रिच टॅबलेट चालू आहे. आरजी हम्म प्राईम सॅशे चालू आहे, बीडी डोस. इव्हिऑन चालू आहे, कॅल्शियम पण चालू आहे. परत माझं हम्म इन्सुलिन पण चालू आहे, TDS. आणि हम्म. मॅम डायबिटीसची तुम्ही एक. सगळं आता हे ॲलोपॅथी मेडिसिन सगळे घेतायत ना, आयुर्वेदिक काही चालू आहे का? नाही, आयुर्वेदिक काही चालू नाहीये. मग मी तेच म्हटलं की आपणच सगळ्यांचे केसेस डिस्कस करतो. माझे पेशंट पण हेल्दी बेबी डिलिव्हर करताय आणि माझंच का बरं असं झालं काय माहिती. लक्ष दिल्या अरे गेल्याने काय काय माहिती. तुम काय तुम्ही सुरुवातीपासून प्रायमी फर्स्ट टाइम? हा, प्रायमी आहे ना मॅम, प्रायमीच आहे. बरं बरं, तुम्ही आता काही मात्रा बस्ती वगैरे घेऊ शकता का? आता घेणं म्हणजे त- रिस्की नाहीये ना 8 मंथ मध्ये. तसं नाहीये काही आपल्याकडे आपण ते IUGR मध्ये पण वापरतोच की मात्रा बस्ती शतावरीचा किंवा क्षीर. बरं आता हे तरी करू शकता तुम्ही, क्षीरपाक तरी घेऊ शकता. हा, क्षीरपाक घेऊ शकते मी. शतावरी, अश्वगंधा आणि ह्यांचा क्षीरपाक बर बर. खूप. हा फक्त त्याचा मग खूप. ते, म्हणजे किती किती घ्यायचं प्रमाण फक्त एक व्हॉट्सअपला टाकून दिलं ना ग्रुपमध्ये, हा मी तरी टाकते ते. मी घेऊन टाक. येस तसं येस. बघून घेते आणि मी. कारण की येस येस. दुधामधलं प्रोटीन ना मला ते जात नाही ऍक्च्युली, खूप मला नॉसिया होतोय त्याने. तो शिरपाक घेतलेला कधीही बरा. हा नाही चालेल, मी त्याचं तुम्हाला फॉर्म्युलेशन सगळं टाकते त्याच्यामध्ये छानपैकी. चांगलं रिझल्ट आपण हे करूया त्याच्यामध्ये आणि काही सुवर्णकल्प पण आपण चालू करूयात की हा म्हणजे चालेल, कारण त्याच्याने की वजन त्यांचं वाढेल. असं म्हणणं आहे की 8 मंथ मध्ये तुमची प्रीमॅच्युअर डिलिव्हरी नको व्हायला, कारण की बेबीचं हेड नको आहे व्हायला. खाली मॅम असं. गर्भपाल रसिक घ्या, गर्भपाल रसिक घ्या, खूप छान त्याचे रिझल्ट आहेत. आणि आपण काय बरं करू, म्हणजे जीवनीय मी एक कॉम्बिनेशन तुम्हाला, सगळे बरं. गर्भपोषण करणारे यष्टी मधू, गंभारी, शतावरी, विदारी कंद आणि लघु हा हा, मालिनी वसंत एक घ्या मॅम. लघु मालिनी वसंत बीडी चालेल मॅम. 250 मिलीग्राम बीडी घ्या. ह्याच्याने काय हो हो. होईल की रसव स्त्रोतस आणि सगळंच म्हणजे तुमचं ऑलिगोहाइड्रोमिनिया और ये सभी होगा इससे। बस्ती हा तो नहीं हा. ले सकते कोई बात नहीं, बट आप ये क्षीरपाक लीजिएगा एंड लघु हम्म. मालिनी वसंत, गर्भपाल रस और मैं एक काढ़ा ये क्षीरपाक का। और बरं आप मॅम, दूध। सगळं ग्रुपवर टाकून द्या, मी सगळं चालू करून देते. हा आणि मॅम आता तुम्ही स्ट्रेस घेऊ नका, रिलॅक्स शमन झालं पाहिजे, मॅम, वात बेड वाढू देऊ रेस्टच नका. चालू आहे आता. बेड रेस्टच, कम्प्लीट बेड रेस्ट आहे मला आता सध्या. येस, कम्प्लीट बेड रेस्ट घ्यावंच लागेल. नारळ पाणी किंवा काही असं घेताय का हो हो, फ्रिक्वेंटली? सकाळी सकाळी एमटी स्टमक घेतीये मी. अजून काही थोडस? यस यस यस, हिंदी में यस, डॉक्टर संजय जी बिल्कुल हिंदी में ही बोलेंगे। तो नारियल का पीजिए मैम, और जितना हो सकता है ना, लाइक थोड़ा मधुर, शीत मधुर रस के द्रव्य, लाइक जैसे आयुर्वेद में बताया ना, खीर खाना है या दूध पीना है, दूध पीते हैं तो ठीक, कोई बात नहीं है। बट आप खीर बनाकर, जैसे कि चावल की, गेहूं की, जो भी आप बना सकती है, जैसे घर में हमारे होता है ना, तो उसमें नारियल डालकर, इलायची डालकर। डीएम टाईप आहे आणि इन्सुलिन, तर मग काही गडबड नको व्हायला असं अरे वाटतं मला. असं म्हणते, तो पण एक प्रॉब्लेम आहे की नाही? बट हा. कोई बात नहीं, ठीक है, इंसुलिन भी चला रहे हैं ना आपका। ठीक है मैम, एक महीना हम्म. आपण करूया हे छानपैकी, ट्रीट करूया। किसी को कुछ? हा, यस यस डॉक्टर एक है ना, IUGR है मैडम को, प्रियंका जी अभी हॉस्पिटल से है। देखिए हमारा कितना मतलब ये है कि मैडम हॉस्पिटल से भी यहाँ पे सेशन में ज्वाइन होके बात कर रही है। नाही मॅम, एंड न चुकता मी दररोजचे सेशन ऐकते. यस यस, ग्रेट ग्रेट। तो डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर मंदाकिनी प्रीति जी, उनको अभी डोमिनिया है तो उनको एडमिट करके IV दे रहे हैं। एंड दे आर, डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू कवर अप द सिचुएशन। बेबी का वेट भी कम है, 11 है। तो अभी बताइए इसमें कैसे करेंगे? वो सारा उनको चल रहा है, एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रही है सारी। मेंटेन वगैरह पण देता आहेत का, इंजेक्शन मेंटेन? नाही मॅम, ते नाही चालू. ठीक है। और इनको इंसुलिन भी दे रहे, थोड़ा उनको ग्लूकोज का भी प्रॉब्लम है, डायबिटिक पेशेंट है। तो वेट अभी हम लोग IUGR पे और मैडम के फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने के लिए देखना है, तो इसलिए मैंने बताया उनको ये क्षीरपाक अच्छा काम करेगा इसमें। और ये वटी बताई मैंने, बहुत अच्छे से वो भी इसमें रिजल्ट देती है। लघु
वसंत, और किसी को कुछ ऐड करना है तो बोलिए प्लीज। यस, वो सारा क्षीरपाक एंड वो सारा देंगे देंगे, बिल्कुल देंगे। और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या, बोलिए मैम। डॉक्टर गरिमा जी, नमस्ते मैम। मंदाकिनी, नमस्ते, बोलिए मैम। और कुछ ऐड करेंगे इनको? अ, ये सारा तो बता दिया हमने। हाँ मैम, बोलिए। वैसे तो मैम आपने बता दिया, बट मैम शीर बस्ती दे सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा अभी हॉस्पिटल में एडमिट ही है ना, तो ओके। लाइक शीर बस्ती तो दे ही सकते हैं। शतावरी तेल की फलगुत का भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा। फलकृत मैम, शतावरी आदि शीर बस्ती मैम। बट अभी अच्छा। जैसे ना उनको मतलब इतना कम फीटल वेट भी कम है, और बिल्कुल इनको बेड रेस्ट ही बताया गया है, तो थोड़ा बस्ती देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे लगता है थोड़ा। ओरल जितना सकते देंगे उतना हम लोग। लघु मालिनी वसंत, 2 बीडी, क्षीरपाक कल्पना, और सारे द्रव्य जो क्षीरपाक के लिए, बिदारी कंद से लेकर यष्टि मधु वाला, वो सारा इसमें डाल देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है? और बताइए मैम। लघु मालिनी वसंत तो अच्छी ही चलती है ना। बृहणीय गण सिद्ध उसमें देना चाहिए ज्यादा, यष्टि मधु शतावरी वाला, वो बेस्ट काम कर। नारियल पानी उसको सारा वो चला भी दे रहे हैं। मैम घृत खा सकती है मैम प्रियंका जी? ये पेशेंट डायबिटीज डायबिटीज वाली है क्या, जिनके बारे में हाँ, डिस्कस हो रहा है? तो यस मैम यस। इसमें हम यष्टि मधु दे सकते हैं क्या? डायबिटिक पेशेंट को दे सकते हैं क्या यष्टि मधु? अभी वही थोड़ा सा भी तो है। एक्चुअली वो जीवनी अच्छा काम करता है ना डायबिटीज में, हाँ यष्टि मधु जी। गृहणीय जीवनी कार्य अच्छा करता है ना। अच्छा, खिचड़ी में घी डालकर, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखिए आपके लिए सारे ये आ रहे मैम सजेशन, प्रियंका जी। रेड पंपिंग का शिरा, हाँ मैम। गाईचं तूप घेतेच आहे प्रियंका, मी अशी डॉक्टर पण. प्रियंका, आपल्याकडे ते भोपळा मिळतो ना, लाल भोपळा, माहिती हा ना हा तुम्हाला? हा. डांगर म्हणतो आमच्या हा, इथे डांगर, गंगाफळ. येस, डांगरची खीर खा ना, डांगरची खीर। अच्छा अच्छा, चालेल का? चालेल चालेल। फक्त त्याच्यामध्ये ओके. म्हणजे गोड तुम्ही म्हणताय तसे शुगर नका टाकू. नाही, ऍक्च्युली डांगर गोडच असतं ना असे. हा, मग दुधात त्याचं शिजवून खा, ते पण छान अच्छा. आहे. हाँ, ओके ओके, रेड पॉपी। चालेल मग. ओके. यष्टि मधु घृत, मैम इनको थोड़ा सा शुगर का है, उड़द की खीर बोल रहे। और बताइए डॉक्टर सुचिता, आप कुछ बता सकते तो बताइए प्लीज। सारे आप अच्छे ऑप्शन, सारे डॉक्टर प्रियंका, आप इतने मतलब अच्छे से आपका हो जाएगा, वजन भी बढ़ जाएगा, चिंता मत करिए। सारे डॉक्टर लोग हैं यहाँ पे। नारियल पानी तो ठीक है। और किसी का कुछ अनुभव है तो बताइए, मतलब ऐसे एक्सपीरियंस्ड वाला कोई अगर नुस्खा होगा तो वो बहुत काम आएगा। सुचेता जी, आप कुछ? मैक्स वगैरह भी देखते होंगे, स्प्लैश। प्रीति जी, डॉक्टर प्रीति। और मेडिसिन ऐड करने हैं? वैसे तो बहुत सारे मेडिसिन हो गए इनको, एलोपैथी का भी चल रहा है ना उनका, और ये 3-4 हमने बता दिए हैं। मैं ग्रुप पे डालूंगी ना, तो आप ऐड ऑन कर लेना। आपको अगर शिल्पा के लिए कुछ ऐड करना है तो, गरिमा जी, मंदाकिनी जी, जी मैम। और कुछ ऐड ऑन कर। पनीर तो नहीं दे सकते मैम, पनीर आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बोलना थोड़ा सा ये हो जाएगा। मैम बाकी प्रॉब्लम ये है कि डायबिटीज पेशेंट है ना, तो नहीं तो इसमें तो हाँ, खड़ी शक्कर भी बताते हैं लोग कि खड़ी शक्कर खाने को। यस यस नहीं, यस। तो वो डायबिटिक पेशेंट उसकी वजह से कुछ बोलते ही नहीं बन रहा है। नहीं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है वैसे घृत बहुत के सारे मिलके। ऑप्शन है बट जी। घृतपान तो हाँ करवा, सिंपल हम लोग घृतपान कर मैम, सकते ये हैं। काश्मीरी फल जो होता है ये भी मीठा ही होता है क्या, मधुर रस होता है? होता है।
ये भी तो अभी आपने बताया ना शीत पाक में। हाँ, अभी क्षीरपाक में मैक्सिमम सारे द्रव्य मधुर, शीत और जीवनीय होते हैं ना, मैक्सिमम तो, हाँ क्योंकि जीवनीय ब्रुवनीय गण का गुण तो वही है ना, मधुर। जी। बट ये बाकी लघु मालिनी वसंत चला दे रहे हैं ना हम लोग, उसमें बाकी खरपर वगैरह है ना। मैम फल सर्पी दे सकते हैं। यस, फल सर्पी। फल सर्पी। ओके। यस। फल सर्पी घृत। हाँ, फलगुद का पान करवा सकते हैं बिल्कुल। अभी दोनों दोनों चीजों पर फोकस होना चाहिए, एक तो आईयूजीआर यानी बच्चे का भी वजन बढ़े, और इनका जो पानी का प्रमाण है ना, ओलिगोहाइड्रोमिनिया है, उस यानी जल महाभूत की क्वांटिटी भी बढ़े। बट चैलेंज ये है कि उनको इंसुलिन चल रहा है, तो ये चैलेंज है हमारे लिए। बाकी तो हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, बट वो चैलेंज है, तो देखिए। यस, पनीर का भी। अच्छा, बिल्कुल, वो तो सही है मैम। ओके मैम, अभी कितने दिन आप रहने वाली है हॉस्पिटल में, डॉक्टर प्रियंका? मैम अभी वीकली, अब ये क्या बोलते हैं, ओपीडी बेसिस पे ही हूँ। अभी तो अच्छा, मैं आप शाम पांच में घर दिन जाएंगी? हाँ 5 दिन तो मैं यहीं पे एडमिट थी। अभी आज हम्म, डिस्चार्ज होंगी। और नेक्स्ट वीक से बीडी डोज जो है अमाइनोवेल स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा। आईवी। हम्म। अगर आप बस्ती ले पाती तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, तो ऐसे। ओके मैम, अगर आप बस्ती का फॉर्मुलेशन डाल दीजिए, मैं अगर पॉसिबल होता है तो मैं ले लूंगी। आपके कोई फ्रेंड को बुलाकर वगैरह ले लीजिएगा ना, ऐसे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं है, मेरी मॉम को सिखा दिया है क्योंकि ये मेरा आप कहाँ से बोल रही है, आप कहाँ से बोल रही है? मी नाशिक वरनं बोलती मॅडम, मी स्वतः एमडी पण आहे, माझ्याकडे 400 अरे ग्रॅमचं बाप. बाळ मी 350 किलो केलं पण माझं मला माझंच जमत नाही असं झालं ते. नाही होतं तसं, तेच शेवटी आपण त्या पेशंटच्या भूमिकेमध्ये जातो ना, म्हणजे असं होतं कधी की शेवटी आपण माणूसच आहोत ना. तर आपल्याला पण तसं सपोर्ट किंवा हे पाहिजे असतं, की काहीतरी सायकोलॉजिकली किंवा कोणाला तरी विचारावं असं वाटतं, आणि आपण विचारतो, की नाही? हा म्हणजे लकीली आता हा टॉपिक निघाला म्हणून मी म्हंटल की ठीक आहे, एक शब्दभर, कारण की माझे सगळे पेशंट व्यवस्थित ट्रीट होतात, फक्त डॉक्टर व्यवस्थित ट्रीट नाही होते, अशी गंमत झाली. नाही नाही नाही, होईल ना, होईल ना, आम्ही आहोत सगळे, काही चिंता करू नका, काही प्रॉब्लेम नाही, होईल सगळं नीट. आता मी एक पूर्ण चालेल मॅम. प्रोटोकॉल तुमच्यासाठी, एक पूर्ण प्रोटोकॉल बनवून टाकते मी ग्रुपवरती. ओके मॅम, चालेल, थँक्यू सो मच. ओके ओके. तुम्ही म्हणजे नाशिक प्रॉपर मध्ये प्रॅक्टिस करताय का? बरं बरं. हो मॅम, मी ऍक्च्युली प्रोफेसर आहे कोपरगावच्या आरजेएस कॉलेजला. व्हेरी म्हणजे गुड. आता अरे वा. रीडर आहे. ते आणि कॉलेज आहे ना, नवीन नवीन कॉलेज आहे ना ते? हा आरजेएस कातकाडे सरांचं कॉलेज आहे. बरं बरं बरं, छान वाटलं. चला, तुम्ही येत राहा ग्रुप. मी तुमचं पूर्ण प्रोटोकॉल हे टाकते, ग्रुपवरती टाकते. हो मॅम, चालेल, नक्की, थँक्यू. ओके. थँक्यू एव्हरीवन फॉर सजेशन. ओके, और कुछ किसी को कहना है आज के टॉपिक के बारे में? मैम हाँ। ये जैसे कि कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि जब स्टार्टिंग में जिन लोगों को ब्लीडिंग होती है ना पर वजाइना, जब हम्म कंसीव कर लेते हैं, तो मैम हम्म। उसमें हम अपने इसके आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कैसे मतलब उसको ट्रीट करेंगे? तो शमन चिकित्सा करेंगे उसमें, आप ये बोल रहे हैं ना, ड्यूरिंग आज प्रेगनेंसी? आज एक पेशेंट आई थी मेरे पास, उसका हम्म। तीसरा 2 महीना कंप्लीट हो गया था, और वो उसको ना थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी, तो वो आई अच्छा। नहीं उसके घर में, मतलब गई थी सरकारी अस्पताल में दिखाने, यहाँ के जिला अस्पताल में, तो वो लोग बोले कि ये तो ब्लीडिंग थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। अब उसको उतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई कि पूरे 2-2 3 दिन पैर जाने लग गए, तो इसमें हम क्या करेंगे फिर? मैम, इसमें भी आप मात्रा बस्ती दे सकती है क्षीरबला की, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फलग्रुत का हम्म, सेवन करिएगा। इसमें हम लाइक जो पित्त शमन चिकित्सा करते हैं, जैसे कि भस्मों की, वो सारा कुछ हम लोग इसमें भी दे सकते हैं। कामधुधा, प्रवाल पिष्टी, वो कॉम्बिनेशन जो बनता है ना रेगुलर वाला, वो भी इसमें दिया जी जा सकता है। और गर्भपाल रस चला दीजिएगा पेशेंट को। ठीक है मैम। हम्म। मैम लघु मालिनी भी चला दूं क्या? इम्पोर्टेंटली, बोलिए। लघु मालिनी बसंत भी चला दूं यस उसको, यस, या? बिल्कुल, लघु मालिनी वसंत तो चाहिए, लघु मालिनी वसंत, गर्भपाल रस तो चाहिए ही इसमें, बिल्कुल। और एक आप क्षीरबाला की मात्रा बस्ती स्टार्ट करिएगा इसको।
मात्रा बस्ती से तुरंत रिजल्ट आना चाहिए। बेड रेस्ट बताइए पेशेंट को। पेशेंट में जी जीवनी थोड़े ब्रूहनीय द्रव्य जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, वो सारे भी हो। जी जी जी। हाँ, हम्म। और स्ट्रेस फैक्टर रिड्यूस करिएगा, अच्छी नींद वगैरह आए, पेट साफ, सारा ध्यान दीजिए। तो अभी तो विश्रांति ज्यादा जरूरी बनती है ऐसे केसेस में। प्रीवियस हिस्ट्री है क्या उसको अबॉर्शन की वगैरह कुछ? नहीं मैम, कुछ भी हिस्ट्री नहीं है उसको। फर्स्ट टाइम है, प्राइमरी है ये। अच्छा अच्छा, टॉर्च वगैरह कुछ हाँ। ऐसे तो नहीं है? अब मैम वो तो कंसीव अभी मतलब साल भर हुए शादी को, वो पहली बार कंसीव हम्म। की, उसके बाद उसको ये ब्लीडिंग होने हुई, स्पॉटिंग हुई। तो बोले कि वो तो होता है जब एक जो है यूट्रस में जाकर के धंसता है तो थोड़ा सा तो ब्लीडिंग होता है। अभी तो एग्जैक्टली वो कितना मतलब ये कौन सा वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का? वो बोली थी 2 महीने पूरे हो गए, तो यानी 8 वीक पूरा हो गया, 9वां चल रहा होगा। एज क्या है उनका एज? एज मैम उसकी अभी तो 28 थी। ठीक है, मुझे लगा प्राइमी मतलब एल्डरली प्राइमी है क्या? बट हाँ ठीक है। एल्डरली प्राइमरी है। अच्छा, नहीं ठीक है, 28 तो हाँ। मतलब एल्डरली नहीं होगा, ठीक ठाक है एज। तो हम्म। तो इतना स्टार्ट करिए उनको। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक प्रवाल कामदुदा का कॉम्बिनेशन, प्रवाल पिष्टी वाला। यू जी मैम। हैप्टिक मुक्ता भी ऐड करिएगा इसमें, मुक्ता या खरपर भी ऐड करते हैं। प्रबाल कामदुदा मुक्ता शुक्ति है ना। यस 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 यस, वो अच्छा काम करता है ना, पित्त शमन भी करेगा। और गो घृत का पान भी करवाइए मैम। अभी वासा घृत तो नहीं चलता है प्रेगनेंसी में, तो गाय का घी भी जी वो जी। सवेरे थोड़ा पतला करके गर्म पानी के साथ पीती, तो वो भी पोषण भी फल करेगा घृति पित्त दे में। दें मैम, फल घी देना क्या हमको? फल हाँ घृति, हाँ, फल दीजिएगा घृत दे फल। दें क्या? यस यस, फल ये घृत तो बेस्ट शतावरी, ही है। ये शतावरी। नहीं, फल ही दीजिएगा, फल घृत ही दीजिएगा, फल सिर्फ ही अच्छा दीजिएगा। ठीक है मैम, यस। ठीक है मैम। चलिए, और किसी का कुछ है प्रश्न? ओके, चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं, डॉक्टर प्रियंका जी के लिए हम लोग अच्छा सा एक प्रोटोकॉल बनाकर देते हैं। हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम इनको इस कंडीशन से पूरा अच्छे से, बेबी का वजन भी बढ़, कभी अच्छा ये हो जाए। मैम आपकी एज क्या है डॉक्टर प्रियंका? और यस, 32 आहे मॅडम. 32। ओके, ठीक आहे ठीक आहे। आणि लग्नाला किती वर्ष झाली? आता 2 वर्ष म्हणजे कन्सिव्ह जून मध्येच राहिली आणि लग्नाला 1 वर्ष झालं होतं जून मध्ये. अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक आहे चालेल। मी पूर्ण तुम्हाला हे सगळं डिटेल्स आहेत ना, ते सगळे डिटेल्स पोस्ट करते ग्रुपवरती, चालेल? ओके। ओके मॅम, चालेल. थँक्यू सो मच. आणि हा येस, काळजी घ्या आणि रिलॅक्स रहा, काही प्रॉब्लेम नाही। ओके, ओके मैम, थैंक चलिए फिर कल मिलते हैं। चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी मच, सभी का आभार। ओके, नमस्ते।